अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, PSL 10 के ऊपर आज दो बड़ी अपडेट है। पहली बड़ी अपडेट ये कि पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान ट्रेड होने जा रही है। दो प्लेयरों की ट्रेड होने जा रही है, ये खबर सामने आ रही है। इसके अलावा बात करेंगे PSL ड्राफ्ट के वेन्यू के ऊपर, क्योंकि वेन्यू जो चल रहा था कि लंदन लेकर जाया जाएगा या फिर दुबई लेकर जाया जाएगा, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि ना लंदन के अंदर ड्राफ्टिंग होगी ना ही दुबई के अंदर ड्राफ्टिंग होगी। इस बार की जो आपकी ड्राफ्टिंग होगी PSL 10 की, वो या कराची में होगी या फिर लाहौर के अंदर होगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद लंदन से उस तरीके का वो चीज नहीं मिली, वो रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि शेड्यूल भी बताया जा रहा था कि वहां मैचेस कराएंगे इंग्लैंड के अंदर, लेकिन शायद वहां से अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। जैसे शेड्यूल के ऊपर आया था कि नहीं करवा रहे, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया था कि जगह नहीं है, वैसे ही लगता है कि वहां से भी कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं आया होगा, तभी वहां से भी गए। फिर दुबई का सामने आया था कि दुबई के अंदर कराई जा सकती है PSL की ड्राफ्ट, लेकिन अब वहां भी नहीं कराई जाएगी। पिछले साल मेरे हिसाब से लाहौर के अंदर कराई गई थी। इस दफा ड्राफ्टिंग आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगी और तमाम मैचेस आपको पाकिस्तान के अंदर ही देखने को मिलेंगे PSL 10 के। तो ड्राफ्टिंग होगी या लाहौर के अंदर कराई जाएगी या कराची के अंदर, लेकिन ज्यादा चांसेस यहाँ पर मुझे नजर आते हैं कि कराची के अंदर इस बार PSL 10 की ड्राफ्टिंग होने जा रही है, क्योंकि पिछले साल लाहौर में हुई थी, तो इस साल वेन्यू अगर चेंज किया जाएगा तो कराची लेकर जाया जाएगा। तो ये खबर है जो कह रहे थे कि PSL की ड्राफ्टिंग बाहर जाएगी, तो फाइनली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी बताया कि PSL 10 की ड्राफ्टिंग पाकिस्तान में कराएंगे। और सोचा जा रहा था कि IPL ने जैसे तरक्की की है, उन्होंने सऊदी जद्दा के अंदर अपनी ऑक्शन करवाया था। ये बाहर लेकर जाने से एक अट्रैक्शन मिलती है कि कोई लीग बाहर जब जाती है तो वो दुनिया में मशहूर होती है कि वहां पर ऑक्शन हो रहा है, यहाँ वहां ड्राफ्ट हो रही है। एक अलग रिदम होता है, क्योंकि प्राइज मनी भी इस तरीके से हो जाती है फिर कि आपकी लीग ऊपर जाती है। सो PSL शायद सोचा जा रहा था कि दुबई लंदन कहीं तो लेकर जाया जाएगा इंग्लैंड, लेकिन अब ये खबर है या कराची या फिर लाहौर, लेकिन ज्यादातर जो मुझे चांसेस लगते हैं वो कराची के लगते हैं। कराची में PSL 10 की ड्राफ्टिंग आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर खबरें निकल के आ रही है कि ट्रेड चल रही है। ट्रेड चल रही है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और आपकी पेशावर ज़ल्मी के दरमियान दो प्लेयरों की चल रही है। एक तो इस्लामाबाद यूनाइटेड से हैदर अली है और दूसरे नसीम शाह हैं। ये दो हो गए। फिर पेशावर ज़ल्मी से हसीबुल्ला खान और मोहम्मद हारिस हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि मोहम्मद हारिस और हसीबुल्ला इस्लामाबाद में आएंगी, नसीम और इसके अलावा जो मैंने आपको एक नाम बताया वो उस तरफ जाएंगे। नसीम और हैदर अली जाएंगे पेशावर के अंदर, इसके अलावा हसीबुल्ला और हसनैन आएंगे इस्लामाबाद के अंदर। ये खबर सामने निकल के आ रही है कि ट्रेड चल रही है, लेकिन दर हकीकत देखा जाए तो ट्रेड अगर हो भी रही है तो कैसे चल रही है। पेशावर ज़ल्मी शायद कोई अंधी तो नहीं होगी कि वो दोनों के दोनों विकेट कीपर छोड़ देगी। वो एक ही विकेट कीपर छोड़ेगी ना भाई, क्या पता वो हसीबुल्ला को रखे, हसनैन को, हारिस को बाहर कर दे, हारिस के साथ ट्रेड करवा दी जाए, नसीम को लेकर आया जाए, क्योंकि फास्ट बॉलर की ज़ल्मी के अंदर कमी है। तो यहाँ से दो विकेट कीपर तो इकट्ठे नहीं जाएंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर, हसीबुल्ला और हारिस जाएंगे, तो फिर पेशावर के पास क्या विकेट कीपर बचेगा? क्या डोमेस्टिक का विकेट कीपर लेके आएंगे? वो भी प्लान बनाना होगा, लेकिन बहुत मुश्किल है। अगर यहाँ पर बनती भी है डील इस्लामाबाद से नसीम शाह के साथ, नसीम शाह पेशावर ज़ल्मी में आ सकते हैं। ट्रेड बातचीत चल रही है दोनों फ्रेंचाइजेस के दरमियान इस वक्त कि इस्लामाबाद यूनाइटेड से हैदर अली और नसीम शाह पेशावर में आएंगे और पेशावर ज़ल्मी से हसीबुल्ला खान और आपके मोहम्मद हारिस ये इस्लामाबाद के अंदर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो पेशावर अपना जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है वो भी नहीं छोड़ेगी आपके नसीम शाह को, क्योंकि बड़ा बॉलर है। और दूसरी तरफ देखा जाए पेशावर ज़ल्मी के पास कोई फास्ट बॉलर नहीं है उस क्वालिटी का। तो पिछले साल भी नसीम ने कहा था कि मैं पेशावर की तरफ से खेलूंगा, लेकिन उसको मौका नहीं मिला। इस्लामाबाद ने ट्रेड कर ली थी और कोशिश की थी पिछले साल पेशावर ज़ल्मी ने बहुत ज्यादा कि ट्रेड मारी जाए, लेकिन वो ट्रेड बनी नहीं थी। उससे पहले ही बातचीत चल गई थी और मोटी रकम दी थी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, उसके एक्स्ट्रा रकम दी गई थी नसीम शाह को, तो नसीम शाह तब माने थे। तो हो सकता है कि इस साल बड़ी ट्रेड हो जाए, अभी बातचीत चल रही है। दो प्लेयर जाएंगे, हसीबुल्ला हारिस जाएंगे आपके इस्लामाबाद में और इस्लामाबाद यूनाइटेड से नसीम और हैदर अली आएंगे ज़ल्मी के अंदर। ये खबर सामने निकल कर रही है, लेकिन अभी बातचीत चल रही है। बातचीत चल रही है, अगर ट्रेड हो जाती है, फाइनल हो जाती है एक दो दिन के अंदर, तो फिर आपको नसीम शाह, हैदर अली पेशावर से खेलते हुए नजर आएंगे, मोहम्मद हारिस और हसीबुल्ला इस्लामाबाद से खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। जैसी न्यूज आएगी, फाख्ता ने तो यही बताया कि फिल वक्त ट्रेड होगी होगी आने वाले वक्त में, मतलब कि हो रही है और इनकी जल्द ट्रेड हो सकती है। अगर नहीं हुई तो क्या पता कोई और तबादला अख्तियार किया जाए।
क्योंकि पेशावर ज़ल्मी किसी फास्ट बॉलर की तलाश में और उनकी नजरें सारी नसीम शाह के ऊपर है कि नसीम शाह को किसी तरीके से लेकर आया जाए। क्या पता ऐसे भी हो सकता है कि हसीब हारिस को देकर, दोनों को ही देकर उनकी जगह नसीम अकेले को लेकर आया जाए, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ऐसे नहीं मानेगी, उनको 2 प्लेयर देने पड़ेंगे, एक तबादला मिलेगा। फिर मुझे ऐसे ही लगता है कि ऐसे ट्रेड बन सकती है। देखो क्या होता है, 2-4 दिनों के अंदर कोई ना कोई खबर सामने जरूर आएगी।